हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। चलिए देखिए, आज हम जो आपको भैया 10th की केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। 10th की केमिस्ट्री में जो अभी हमारा चैप्टर चल रहा है, नया चैप्टर हमने उठाया हुआ है, कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक ये चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपका जान लीजिएगा। इसका कल हमने क्या किया था, आपको पहला पार्ट क्या किया था, इसका प्रोवाइड किया था। आज जो इसका हम अगला पार्ट आपको बताने जा रहे हैं। कल के लेक्चर में आप लोगों ने क्या किया था, कार्बनिक रसायन क्या हुआ करता है, कार्बनिक यौगिक किसे कहा किया करते हैं, इसके बारे में बताया था। और उसके बाद फिर मैंने आपको प्रथम कार्बनिक यौगिक के बारे में बताया था। जैसा कि मैंने बताया था कि जो सबसे पहला कार्बनिक यौगिक था जिसकी खोज की गई थी, वो था आपका यूरिया। यूरिया जो था वो प्रयोगशाला में बनाया गया सबसे पहला कार्बनिक यौगिक था। और यूरिया का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया था, होहलर नामक साइंटिस्ट ने किया था। आज हम आपको अब बताने चल रहे हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, ये आपका टॉपिक है, जान लीजिएगा। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, इसको हम लोग कहा किया करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो कार्बनिक यौगिक हुआ करते हैं, अगर हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो कार्बनिक यौगिकों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कार्बनिक यौगिकों के जो दो भाग हुआ करते हैं उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक होता है खुली श्रृंखला वाले यौगिक और दूसरा होता है बंद श्रृंखला वाले यौगिक। खुली श्रृंखला वाले यौगिक में आपके इनको हम हाइड्रोकार्बन भी कहा करते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्केन कहते हैं और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें एल्कीन भी होता है और एल्काइन भी होता है। ये चीज आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। और जो बंद श्रृंखला वाले होते हैं उसमें दो होते हैं, एक समचक्री होता है और दूसरा आपका क्या होता है, विषम चक्री। और समचक्री भी दो प्रकार का होता है, एरोमेटिक और दूसरा क्या होता है, एरिसाइक्लिक। तो ये पूरा एक पूरी फैमिली लाइक जैसे इसका क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन बताया गया है। तो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, ये बात दिमाग में रख लीजिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज को एकदम समझ लीजिए, यहाँ पे जो आपको मैंने बताया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण में जो समझने वाली चीज है, ध्यान दीजिए इसको यहाँ पे आप लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिकों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कार्बनिक यौगिकों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। पहला हुआ करता है आपका खुली, यही अगर आप आज समझ गए तब भी जान लीजिए बहुत होता है, इस डायग्राम को आपको याद करना है। खुली श्रृंखला वाले यौगिक, खुली श्रृंखला वाले यौगिक। और दूसरा हुआ करता है आपका बंद श्रृंखला वाले यौगिक। एक होता है आपके खुली श्रृंखला वाले यौगिक और दूसरे होते हैं बंद श्रृंखला वाले यौगिक। खुली श्रृंखला वाले यौगिक और दूसरे कौन से, बंद श्रृंखला वाले यौगिक। अब जो ये खुली श्रृंखला वाले होते हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। एक हुआ करता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा आपका हुआ करता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
कहते हैं इसको? एल्केन। ये बात दिमाग में रखिए। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। जो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक आपका हुआ करता है, अगर ध्यान समझेंगे यहां पे जान लीजिएगा, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें आप समझिएगा मेरी बात को, दो होते हैं। एक होता है आपका एल्कीन और दूसरा आपका क्या हुआ करता है? एल्काइन। एक होता है आपका एल्कीन और दूसरा आपका क्या होता है? एल्काइन। अब जो एल्कीन होता है इसमें द्विबंध वाले होते हैं और एल्काइन में त्रिबंध वाले। ये चीज एकदम डिटेल बताएंगे आपको। और फिर यहां पे आइए, बंध श्रृंखला, ऐसे आप कापी को तिरछा कर लीजिएगा, बढ़िया तरीके से इसको बना लीजिएगा। बंध श्रृंखला वाले यौगिक जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समचक्री होमोसाइक्लिक और दूसरा आपके हुआ करते हैं विषम चक्री। एक होता है समचक्री और दूसरा होता है विषम चक्री। एक आपका क्या हुआ करता है? होमोसाइक्लिक और दूसरा आपका हुआ करता है हेट्रोसाइक्लिक। दो प्रकार के होते हैं। इसको ओपन चेन क्लोज चेन कंपाउंड कहते हैं। इसको क्लोज्ड चेन कंपाउंड, इसको क्लोज चेन कंपाउंड कहते हैं। और इसको हम लोग कहा किया करते हैं ओपन चेन कंपाउंड। अंग्रेजी भी अगर आप लोग लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स। और इसको कहा करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसको कहा किया करते हैं भैया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको क्या कहा किया करते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसको कहा किया करते हैं एल्कीन और इसको हम लोग कहा किया करते हैं एल्काइन। क्या कहा करते हैं इसको? एल्काइन। और जो समचक्री होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एरोमेटिक, एक होता है एरोमेटिक और दूसरा आपका हुआ करता है एरिसाइक्लिक। एक होता है आपका एरोमेटिक और दूसरा आपका क्या हुआ करता है? एरिसाइक्लिक। तो इस तरीके से दो प्रकार के ये हुआ करते हैं, जान लीजिएगा। तो आपको अब देखिए यहां से पूरा ये आपका हो गया एरोमेटिक्स और ये आपका हो गया एरिसाइक्लिक। ये हो गया आपका एरोमेटिक और ये क्या हो गया आपका? एरिसाइक्लिक। दो तरीके से आपका ये हो गया, जान लीजिए। तो अब यहां पे अगर देखा जाए तो कार्बनिक यौगिकों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? पहले हुआ करते हैं खुली श्रृंखला वाले यौगिक और दूसरे कौन से हुआ करते हैं? बंद श्रृंखला वाले यौगिक। अब जो ये खुली श्रृंखला वाले यौगिक हुआ करते हैं इसको दो भागों में बांटा गया। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्केन भी कहते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो हैं, एक एल्कीन है एक एल्काइन है। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इसको भी बताएंगे भी, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में। और दूसरा होता है बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। ये दो प्रकार के होते हैं, एक समचक्री और दूसरा क्या होता है? विषम चक्री। समचक्री में दो होते हैं। समचक्री में दो कौन कौन से हैं? एक है एरोमेटिक और दूसरा आपका कौन सा है? एरिसाइक्लिक। ध्यान दीजिएगा। और जो बंद श्रृंखला वाले में अगला हुआ करता है उसका नाम आपका क्या हुआ करता है? विषम चक्री। क्या नाम हुआ करता है? विषम चक्री हुआ करता है। तो इस तरीके से ये रहा आपके सामने पूरा इसका क्या क्लासिफिकेशन, किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। खुली श्रृंखला वाले यौगिक, बंद श्रृंखला वाले यौगिक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपके दो हैं, एक एल्कीन एक एल्काइन। पूरा ये सबको याद हो जाना चाहिए। और जब तक ये पूरा विधिवत याद नहीं रहेगा तब तक आपको समझ में भी कम आता है। तो यहां से आप ध्यान दीजिए, पहले इसको आप विधिवत तरीके से
इसको आप पहले, जैसे मैं कह रहा हूँ, पेज में तिरछा करके इसको पहले लिखने का क्या करें, प्रयास करें, तब मैं एक एक आपको बताने जा रहा हूँ। पहले थोड़ा सा ऐसे ही आप एक ओरली अगर आप समझना चाहें थोड़ी देर तो आप समझ सकते हैं। सबसे पहली चीज, खुली श्रृंखला वाले यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु, कार्बन जो होता है, क्योंकि हम कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे हैं, तो जिसमें कार्बन परमाणु जब आपस में जुड़ता है तो जुड़ करके वो क्या किया करता है, खुली श्रृंखला का निर्माण करता है। मतलब वो चेन कहीं से बंद नहीं रहती है, एकदम वो खुली रहती है। अभी जैसे हम कहते हैं मेथेन, मेथेन में क्या हुआ करता है, CH4। अब इस CH4 में अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो, अब आपको संयोजकता वाला टॉपिक आना चाहिए। जिन बच्चों को संयोजकता वाला टॉपिक अभी नहीं आता है वो अभी 9th में अगर पढ़े होंगे तो उनको मालूम होगा, और नहीं तो इसके बाद आपको 2-3 दिन बाद बेसिक केमिस्ट्री में आपको बैलेंसी वाला जब मिलेगा तो वहां पे आप देख सकते हैं। तो ये C सिंगल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड H, ये देखिए चेन खुली हुई है। अब आप चाहे जहां से एक हाइड्रोजन हटा करके फिर आप कार्बन को ऐसे जोड़ सकते हैं, तो ये खुली श्रृंखला है। लेकिन अगर कहीं जैसे ये आपका कार्बन हो गया CH2, यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे CH2, और इस तरीके से आपको कार्बन देखने को मिल गया, तो इस कार्बन को हम लोग क्या कहा किया करते हैं, असंतृप्त, या इसको हम लोग क्या कहा किया करते हैं, असंतृप्त नहीं, इसको बंद श्रृंखला वाला कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, बंद श्रृंखला वाला यौगिक के नाम से इसको क्या किया करते हैं, जानते हैं। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिएगा एकदम अच्छी तरीके से। तो जो मैं आपको बात यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको यहां से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ये बात दिमाग में रख लीजिए। तो खुली श्रृंखला वाले यौगिक में मैंने बता दिया कि इसमें जो कार्बन परमाणु हुआ करता है वो आपस में जुड़ करके क्या किया करता है, खुली श्रृंखला का निर्माण करता है। जो चेन होगी वो खुली रहती है, और लेकिन इसमें जो कार्बन परमाणु होता है वो आपस में जब जुड़ता है तो जुड़ करके एक बंद श्रृंखला का निर्माण करता है। फिर उसके बाद ध्यान दीजिए, इसको कहा गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और इसको कहा गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको कहा गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन और इसको कहा गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। 2 प्रकार के हैं ये। अब सबसे पहले ये जानिए हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसे यौगिक जिनका निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन परमाणुओं से होता है, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसे यौगिक जिसका निर्माण हाइड्रोजन प्लस कार्बन, मतलब उसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन होता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। तो पहले चीज तो कंफर्म हो गई कि पहले खुली श्रृंखला वाले बताया मैंने कि जिसमें कार्बन परमाणु आपस में जुड़ करके ओपन स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, उसको खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं। और फिर मैंने बताया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें आपका क्या होगा, आप सुनिए, हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा उसी को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है उसी को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब फिर अगली चीज आप ध्यान दीजिए, कह रहा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन, अब जब डिफिनेशन इसकी पढ़ेंगे, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब जैसे मेथेन है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, एथेन होता है C2H6, ये इसके अंतर्गत आते हैं। अब मेथेन और एथेन में कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अब फिर यहाँ एल्कीन आइए, तो पहले आपको बताना पड़ेगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड, या तो क्या पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसको संतृप्त एल्कीन कहेंगे, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में क्या हुआ करता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का क्या कहते हैं, एल्काइन। अब भाई एक में डबल बॉन्ड है, एक में ट्रिपल बॉन्ड है, तो दोनों को मिला के यहाँ बोल दीजिए। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में द्विबंध या क्या पाया जाता है, त्रिबंध, द्विबंध भी होता है या क्या हुआ करता है, त्रिबंध भी पाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहा किया करते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में जिसमें आपका क्या हुआ करता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी होता है और यहाँ पे क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड।
दोनों अगर पाया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहा किया करते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये बात आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अब फिर उसके बाद आप ध्यान दीजिए, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। अब इसमें जैसे बंद श्रृंखला वाले यौगिक है, ध्यान दीजिए। बंद श्रृंखला वाले यौगिक में क्या हुआ करता है, मेरी बात सुनिए। इसमें मैंने बताया कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु आपस में जुड़ता है और जुड़ करके बंद श्रृंखला का निर्माण करता है, तो उसे हम बंद श्रृंखला वाले यौगिक कहा किया करते हैं। और जो बंद श्रृंखला वाले यौगिक हुआ करते हैं, ये आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समचक्री। समचक्री क्या है, इसमें क्या होता है, जब साइकिल का निर्माण होता है तो उस साइकिल के रिंग में जो होता है केवल कार्बन परमाणु होता है। अगर बंद श्रृंखला का निर्माण केवल कार्बन परमाणुओं द्वारा होता है तो उसे समचक्री कहते हैं। और अगर जो बंद श्रृंखला बन रही है उसमें कार्बन के अलावा कोई, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, मतलब जो चेन बन रही है क्लोज वाली, उसमें नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए या सल्फर आ जाए तो उसी को विषम चक्री कहते हैं। अब बात कुछ समझ में आई। अभी मैं केवल ओरली आपको ऐसे समझा रहा हूं, पूरी डिटेल अभी दे नहीं रहा हूं, जान लीजिए। और फिर एरोमेटिक में केवल कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, ये एरोमेटिक होता है। और एरिसाइक्लिक में क्या होता है, कार्बन साइकिल बनेगी, कार्बन ही इसमें साइकिल बनाएगा, इसमें भी कार्बन साइकिल बनाएगा, लेकिन जो साइकिल के बीच में होगा इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और इसमें कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड और फिर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। तो एक मैंने अभी केवल ओरली बताने का प्रयास किया है, अभी मैं पूरी डिटेल दिया नहीं, पूरी डिटेल तो अभी मैं एक एक उठाऊंगा तब आपको, तो कुछ बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी। उसके बाद ही अब हम आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसको आप बढ़िया सा कॉपी में नोट्स करेंगे और फिर आप आगे चलने का प्रयास कीजिए। चलिए अब हम यहाँ से एक एक टॉपिक को बढ़िया सा क्लियर करते हुए चलेंगे और एक एक टॉपिक जो क्लियर होगा उसको आप समझिए। ध्यान दीजिए, कार्बनिक यौगिकों के प्रकार। कार्बनिक यौगिकों को मैंने बताया दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक होता है खुली श्रृंखला वाले यौगिक। नंबर एक क्या होता है, खुली श्रृंखला वाले यौगिक। अब एकदम विधिवत तरीके से एकदम डिटेल आपको यहां बता रहा हूं। वहां पे तो मैंने अभी तक क्या किया था, वैसे ओरली आपको लिखा था, समझाने का प्रयास किया था, लेकिन अब यहां से डिटेल मिलेगा। सुनिए इसको। पहली चीज तो डिफिनेशन, वे कार्बनिक यौगिक, these are organic compound, जिसमें कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एक खुली श्रृंखला, ओपन चेन, कार्बन में श्रृंखला बनाने का गुण होता है, वो अपने साथ जोड़ता जाता है कार्बन कार्बन को। बहुत अच्छा कार्बन में नेचर होता है, जान लीजिएगा श्रृंखलन का नेचर, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो चारों दिशाओं से कंपाउंड को जोड़ सकता है, जान लीजिएगा। खुली श्रृंखला का निर्माण करते हैं वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एक खुली श्रृंखला का क्या करता है, निर्माण करते हैं। बात को समझिएगा, खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहलाते हैं। खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहलाते हैं। ये हो गया। These are organic compounds in which carbon atom
कनेक्टिंग लिंक ओपन चेन्स फॉर्मड इज कॉल्ड ओपन चेन कंपाउंड। इसको हम लोग किसके नाम से जाना किया करते हैं? ओपन चेन कंपाउंड। ये बात आप ध्यान दीजिए। अब जैसे अगर हमने इसमें एग्जाम्पल ले दिया तो एग्जाम्पल तो आप पूरे ले सकते हो जिसके नीचे भी आएंगे इसके अंतर्गत। जैसे ये CH4 ये देखिए ओपन चेन है, ये मेथेन है आपका, खुली श्रृंखला के अंतर्गत आया किया करता है। आप एसिटिलीन लेंगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH पूरी चेन खुली हुई है, तो ये एसिटिलीन है आपकी, डाल लीजिएगा। तो ये कोई भी किसी के अंतर्गत रख सकते हो, नहीं तो कुछ लोग तो इसको ऐसे दिखाते हैं, कार्बन की चारों वैलेंसी, फिर ऐसे चारों वैलेंसी, कार्बन की फिर चारों वैलेंसी। ये देखिए ये खुली श्रृंखला है। अब यहाँ कार्बन है, यहाँ पे चाहे हाइड्रोजन होगी चाहे जो भी ग्रुप यहाँ पे जिसकी वैलेंसी एक हो, तो ये जनरली क्या हुआ करता है आपके किसके हैं? ये सब खुली श्रृंखला वाले यौगिक हैं। पहली चीज समझ में आया? कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में बांटा गया है, एक खुली श्रृंखला वाले, दूसरे कौन से होते हैं? बंद श्रृंखला वाले। तो खुली श्रृंखला वाले यौगिक जो होते हैं वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु आपस में जुड़ करके एक खुली श्रृंखला का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहलाते हैं। जैसे मेथेन हुआ, एसिटिलीन हुआ, ये सब एथेन हुआ, प्रोपेन हुआ, ये सब जितने भी आएंगे भी आप देखोगे नीचे इसके, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? खुली श्रृंखला वाले यौगिक के ही अंतर्गत आते हैं। तो आगे हम बात किया करते हैं, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, कि खुली श्रृंखला वाले यौगिक जो होते हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। अब इसमें दो भाग कौन कौन से हैं? पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। नीचे आएंगे थोड़ा सा नीचे इसके, अब आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए, एक एक बताएंगे ना, लीजिएगा। पहले पूरा खुली श्रृंखला वाला समाप्त हो जाएगा, तब फिर आपको किसका बताएंगे? बंद श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक पूरा क्या करेंगे? बताएंगे। इस बात को आप दिमाग में रख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो सेकेंड है वो पहले आप लिखिएगा, यहाँ पे खुली श्रृंखला वाले यौगिक दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। इसके पहले जानने के पहले जैसे आपको मैंने बताया था कि हाइड्रोकार्बन मैंने बताया दो हाइड्रोकार्बन होता है। तो पहले एक होता है इसमें नंबर 1 संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको हम लोग कहा किया करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, पहला हुआ। और दूसरा आपका हुआ करता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो ये दो प्रकार के हो गए, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा कौन सा हुआ आपका? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये बात दिमाग में रख लीजिएगा सब लोग। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो हुआ करता है वो आपके क्या हुआ करते हैं? पहले तो आपको मैंने बता दिया कि अब आप खुली श्रृंखला वाले में दो प्रकार के हो गए, तो अब आप लोग नंबर 1 हेडिंग लिखे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या लिखे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो यहां पे मैंने बताया कि खुली श्रृंखला वाले यौगिक जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इस चीज को समझिएगा। और इस चीज को जानने के पहले आपको यह जानना जरूरी है कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है, एकदम सीधा सीधा आपको बता दे रहे हैं, वे यौगिक, क्योंकि कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं, जिनका निर्माण, वे यौगिक जिनका निर्माण। यहां पे देखिए दो शब्द लिखा गया, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन।
जिनका निर्माण क्या हुआ करता है, हाइड्रोजन एवं कार्बन। जिनका निर्माण क्या हुआ करता है, हाइड्रोजन एवं किससे, कार्बन। वे यौगिक जिनका निर्माण हाइड्रोजन एवं कार्बन परमाणुओं से होता है, हाइड्रोजन एवं कार्बन परमाणुओं से होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। ये चीज तो पहले आपको जानना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये चीज इतनी समझ में आ गई सबको। खुली श्रृंखला वाले होंगे कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला हुआ संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा हुआ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में मैंने बताया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मैंने पहले इसलिए हाइड्रोकार्बन की डिफिनेशन बताया। वे यौगिक जिसका निर्माण क्या हुआ करता है, हाइड्रोजन एवं कार्बन परमाणुओं से होता है, उसे आपका क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसे हम क्या कहा किया करते हैं, हाइड्रोकार्बन कहा किया करते हैं। तो आपके जो ये हाइड्रोकार्बन है, इसकी बात समझिएगा, ये आपको समझना है अब आपको कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है, ध्यान दो यहां नीचे बता रहा हूं, ऐसे हाइड्रोकार्बन, लाइन चेंज कर दिएगा अभी, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन मतलब कि जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य, ये बात दिमाग में रख लीजिए। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य, ये बात एकदम समझिएगा। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या हुआ करता है, आपका क्या उपस्थित होता है बताइए, कार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या हुआ करता है, आपका एक तरीके से ध्यान दीजिएगा, कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या हुआ करता है, एकल बंध। क्या हुआ करता है, एकल बंध उपस्थित होता है। एकल बंध उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहा किया करते हैं, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या होता है, एकल बंध उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये बात एकदम कंफर्म हो जानी चाहिए। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या होता है, एकल बंध उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहा किया करते हैं, संतृप्त या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये बात एकदम कंफर्म हो जानी चाहिए। ये मैं आपको अब बात बता दे रहा हूं, यहां समझ लीजिएगा। अगर कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य आपका क्या हुआ करता है, सिंगल बॉन्ड है, तो उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और एक बात नोट करने लायक जो है उसको आप समझिए। एक बात जो आपको नोटिस करनी है, उस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा यहां पे सब लोग। वो बात यही है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग, इनका जो आईयूपीएसी नेम होता है, इनको एल्केन कहते हैं। पहले जैसे कर लीजिए, आप ले लीजिए तब। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहते हैं। चलिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा किया करते हैं, एल्केन भी कहते हैं। अब पूरी बात कुछ समझ में आई। खुली श्रृंखला वाले होंगे 2 प्रकार के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एक नाम से और जाना जाता है, वो क्या है, एल्केन। क्या नाम होता है, एल्केन के नाम से जानते भी हैं इनको। अब जैसे डबल बॉन्ड वाला होता है उसको तो एल्कीन कहते हैं, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन
लीजिएगा। अब एकदम बात को समझिएगा हमारी, एकदम सीधी सीधी सी बात है। एक चीज अब आपको ध्यान दो, यहां से चलिए, इनका सामान्य सूत्र, इनका जो जनरल फार्मूला हुआ करता है वो आपका होता है CnH2n+2 होता है। ये बात दिमाग में रखिए, इट्स जनरल फार्मूला CnH2n+2, इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है। ये चीज याद रखिएगा, सबका मैं बताऊंगा। जहां n जो है वो n है जो है n बराबर, डायरेक्ट लिख दो बस, n बराबर कार्बन परमाणुओं की संख्या। आप देखिए आज आपको ऐसा ट्रिक देने वाला हूं कि आप समझोगे कि किस तरीके से कंपाउंड का सूत्र बनाया जाता है। जहां n बराबर कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, ये बात दिमाग में बैठिए। जहां n क्या होता है, ये कार्बन परमाणुओं की क्या हुआ करती है, संख्या हुआ करती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहते हैं, इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। और जहां n जो होता है ये कार्बन परमाणुओं की क्या होती है, संख्या होती है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। और अब उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, आगे हमारी बात को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे n बराबर आप यहां क्या रख सकते हो, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी एंड सो ऑन, ऐसे n का मान ये होता है। अब अगर आप यहां n का मान क्या किया करते हो, 1 रखिए, तो देखिए पहला एग्जांपल बताने जा रहा हूं, n = फर्स्ट। जब n का मान 1 रखोगे तो अब देखो यहां C1, n के स्थान पे फार्मूला यही तो है ना, CnH2n+2, यही फार्मूला है। तो अब आपको जब यहां रखोगे n का मान, तो C1 और H2 के स्थान पे 2 रहेगा, लेकिन n के स्थान पे क्या हो जाएगा, 1 और +2। अब आप देखिए फार्मूला क्या मिल गया आपको, CH4। क्या मिल गया, CH4। अब CH4 जो है ये क्या है, इसका नाम है मेथेन। इसका नाम क्या है, मेथेन। अब आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए। स्ट्रक्चर बनाना तो आप जानते ही होंगे कैसे, जिसकी संख्या कम होती है उसको कहाँ रखा जाता है, बीच में। और कार्बन के वाहक कोश में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अब सभी हाइड्रोजन को रख दीजिए चारों दिशाओं में। ये लीजिए हाइड्रोजन के वाहक कोश में सबके 1-1 इलेक्ट्रॉन। अब ये साझा किया, इससे एक साझा किया, इससे एक साझा किया, इससे एक साझा किया, अष्टक पूरा हो गया ना इसका। और अब बना क्या, C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। अब मैंने जो शुरू में एकदम बात बताया था उस बात को याद करिए कि कार्बन जिसमें खुली श्रृंखला, पहली चीज तो खुली श्रृंखला है, और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। अब देखिए सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अभी यही नहीं है, अब n का मान आप 2 रखिए। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, n बराबर 2 रखिए। अब जब 2 रखोगे तो फार्मूला क्या है, CnH2n+2। अब आप हल कीजिए तो C2 और यहाँ 2 और यहाँ पे 2 और +2, फार्मूला क्या मिल गया, C2H6। ये जो फार्मूला मिला C2H6, ये फार्मूला किसका रहा, एथेन का। किसका फार्मूला रहा, ये एथेन का। अब आप बनाओगे तो कितने कार्बन है, याद रखिएगा हमेशा, 1 कार्बन 2 कार्बन, जिसकी संख्या कम उसको पहले बीच में। अब बताइए कार्बन 2 तो लिख लिया आपने, कितने हाइड्रोजन है, 6। तो नियम यही कहता है कि 3-3 हाइड्रोजन दोनों के हिस्से में दे दीजिए। तो 1 हाइड्रोजन यहाँ रखोगे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। अब आप अष्टक पूरा करना शुरू कीजिए। मालूम है कार्बन के 4 होता है, इसके भी 4 है, यहाँ बताया था ना ये। और इसका हाइड्रोजन सबके 1-1 होता है, मतलब इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी 4 चाहिए, और सभी हाइड्रोजन को 1-1 चाहिए। और फार्मूला भी बता रखा हूँ, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो एक किनारे से पूरा कीजिए, 4 है ना, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7। इस कार्बन का 7 हो गया। अब कितना कम है, 1, तो अब किससे मांगेगा, इस कार्बन से, 7 1 8। अब इसके 4 था ना वाइटन कोष में, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8। यही है स्ट्रक्चर, देख लीजिए। अब यहाँ देख लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। बत्तियां समझ में आ गई आपको। तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्या है आपके, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। क्या हुआ करता है,
सिंगल बॉन्ड होता है। तो इतनी चीज आज आपको हमने बताया। अब आपको हम बता रहे हैं, पहले हमारी बात को समझिए। जो मैंने बताया आपको आज कि कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में बांटा गया, खुली श्रृंखला वाले, दूसरा आपके बंद श्रृंखला वाले। खुली श्रृंखला वाले दो प्रकार के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में तो मेथेन होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो प्रकार, एल्कीन और एल्काइन। और जो बंद श्रृंखला वाले होते हैं वो दो प्रकार के, समचक्री और दूसरा कौन सा, विषमचक्री। और जो समचक्री होते हैं वो आपके दो प्रकार के, एरोमेटिक और एरिसाइक्लिक। तो ये पूरा विधिवत तरीके से इसको तैयार कीजिएगा। कल हम अभी आपको एल्केन की पूरी सजाती श्रेणी बना के सिखाएंगे और एकदम विधिवत तरीके से समझेंगे। और पूरी बात को कंफर्म करिएगा, समझ में आ रहा है तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।